आज के इस वीडियो में मैं गायत्री मंत्र के ऊपर एक प्रयोग बताने वाला हूं और यह प्रयोग आप करो, आप पाएंगे कि सच में गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है और यह शक्ति का एहसास आपको हो जाएगा ना। जीवन के किसी भी परिस्थिति से आप जूझ रहे होंगे तो वहां आप गायत्री मंत्र की सहायता अवश्य लेंगे, क्योंकि इसकी शक्ति का आपको एहसास हो गया। अब वो प्रयोग क्या है मैं आपको समझाता हूं। एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, प्राथमिक रूप से आप कुछ दिन तक गायत्री मंत्र का जप कर लिए हैं और मैं कहूंगा कि कम से कम 10 दिन तो आप जप कर लिए हैं, तो ही इस प्रयोग को लाइएगा या इस प्रयोग में उतरिएगा तो आपको कुछ फील हो पाएगा। कम से कम गायत्री मंत्र 10 दिन तक आपको मेरे अनुसार जप कर लेना चाहिए प्राथमिक रूप से। यदि ना भी किए हो तो कोई बात नहीं, फिर भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। यदि आपकी चेतना का स्तर बहुत ही ग्रहणशील है, आपकी चेतना बहुत ही पहले से कुशाग्र है, तो इस प्रयोग का परिणाम आप तत्क्षण फील करेंगे, महसूस करेंगे। वो प्रयोग ये है कि गायत्री मंत्र आपके याददाश्त को चमत्कारी रूप से बढ़ाता है। आपको लग रहा होगा थोड़ी सी ये कैसे संभव है, मैं अभी आपको संभव किए देता हूं कि कैसे आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। आप स्वयं करके देखें और जानें और महसूस करें। मैं कोई साइकोलॉजिकल थियोरेटिकली एनालिसिस नहीं करूंगा इस वीडियो में कि गायत्री मंत्र आपकी याददाश्त को कैसे बढ़ाता है या बढ़ा सकता है। आपके ब्रेन के लेवल पे, आपके माइंड के लेवल पे, आपके न्यूरॉन्स के लेवल पे, आपके न्यूरोकेमिकल्स लेवल पे क्या क्या चेंजेस लाते हैं, नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ प्रयोग बताने वाला हूं, आप करें और देखें। और वो प्रयोग ये करना है कि आप कोई बुक ले लें और वही बुक लें जिसे आप पढ़ते आ रहे हों या पढ़ रहे हो या जो आपके सिलेबस का पार्ट हो या जो कुछ भी हो, एक बुक लें और उस बुक को पढ़ना प्रारंभ करें। और पढ़ने के बीच में कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिसको आपको याद करना अनिवार्य है कि एग्जाम में ये वाक्य या इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं और उस सेंटेंस को या उस शब्द को आपको सही उत्तर देने के लिए याद रखना जरूरी है। तो उस शब्द पे अपने फोकस को टिका दीजिए, अपनी अटेंशन को वहां पे होल्ड कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए और ध्यान से समझिए और अपने मन को 2 भागों में विभाजित करिए। अपने मन के प्रवाह को 2 भागों में विभाजित करिए। ध्यान से समझिएगा। पहला भाग कि गायत्री मंत्र का जप कर रहा हो और दूसरा भाग कि जो शब्द आप बुक में देख रहे हैं या जो वाक्य आप अपने बुक में देख रहे हैं उसे अपने मेमोरी में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके मन का जो प्रवाह है, मन की जो गति है, वो 2 समानांतर भागों में विभाजित है। पहला भाग जो मन का गायत्री मंत्र का चांटिंग कर रहा है, गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, और दूसरा भाग मन का जो दिया गया वाक्य या शब्द है पुस्तक में जिसे आपको याद करना है, उस पे अपना फोकस को होल्ड करते हुए अपनी मेमोरी में उतरने दें। आप प्रयास मत करें। जैसे ही गायत्री मंत्र का जप करिएगा मन के एक प्रवाह से और दूसरे समानांतर मन के प्रवाह से आप उस पे फोकस रखिएगा, उस वाक्य या शब्द पे जिसे आपको याद करना है, तो पाएंगे कि मंत्र जप से ऐसी शक्ति आपके मस्तिष्क में आ रही है कि मात्र उस शब्द और वाक्य पे फोकस रखने से ही वह वाक्य और शब्द आपकी मेमोरी में मंत्रों के माध्यम से खींची चली आती है और यह चीजें काम करती है। आप अभी करके देखिए, परिणाम मिलेगा आपको। आप 1 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे नहीं होगा, 2 बार करेंगे नहीं होगा, 5वीं से 6ठी बार में मैं कहता हूं आपको फीलिंग्स आने लगेंगे कि मैं जो वाक्य पुस्तक में देख रहा हूं और देखने के साथ साथ गायत्री मंत्र का मन के पैरेलल समानांतर विभाजन से जप कर रहा हूं और मन के दूसरे समानांतर विभाजन से फोकस बनाया हूं उस चीज पे जिसे याद करना है। तो मंत्र जप का जो चक्र होता है, उस चक्र के माध्यम से वह शब्द पुस्तक से खींची चली आती है आपकी मस्तिष्क में और आपकी याददाश्त में रच बस जाती है और यह समझ पूर्ण आधार पे याद होती है चीजें। ये प्रयोग करके आप
देखिए। आशा करता हूं इसे समझ गए होंगे। और दूसरा प्रयोग, यदि इस प्रयोग में आप निपुण हो गए हों तो दूसरा प्रयोग आप ये भी करके देखिए कि कोई एक पेज लीजिए, पुस्तक का कोई एक पेज ले लीजिए। एक पेज सिर्फ लेना है, शुरू से लेना है, शुरू से मध्य तक या शुरू से अंत तक। वो तो बुक के चैप्टर पर निर्भर करता है कि चैप्टर एक पेज में खत्म हो रहा है या 10 पेज में खत्म हो रहा है, लेकिन प्रारंभिक रूप से आप एक पेज लीजिए और वहां पे यह प्रयोग करिए कि आप अपने मन को 2 समानांतर भागों में या 2 समानांतर प्रवाह में बांटिए। पहला प्रवाह आपके मन का गायत्री मंत्र का जप कर रहा है और दूसरा प्रवाह बुक में लिखी गई वाक्यों को या चैप्टर में जो दिया गया शब्द और वाक्य है उसे आप रीडिंग कर रहे हैं। तो जब गायत्री मंत्र के सहज, तनावपूर्ण जप नहीं करना है, सहज जप के साथ मन के दूसरे समानांतर प्रवाह से आप बुक में दिए गए वाक्यों को, बुक में लिखे गए थियरीज को, बुक में लिखे गए सिद्धांतों को आप अध्ययन करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आप पाएंगे कि ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अर्थात मन का एक प्रवाह गायत्री मंत्र का जप कर रहा है और मन का दूसरा प्रवाह बुक रीडिंग कर रहा है। थोड़ा ये प्रयोग करने की चीजें है। इंसान की मन की कोई सीमा नहीं है, यह असीमित है। तो इस असीमित मन को थोड़े से सीमित नियमावली में प्रयोग करना सीखिए। मन की अनंत क्षमताएं हैं। एक ही मन एक साथ कितना कार्य कर रहा है आपके अंदर जरा देखने का प्रयास करिए। लेकिन एक सामान्य इंसान का मन बहुत ही बेकार और बेचैन परिस्थिति में होता है और व्यर्थ की चीजों में अपनी मानसिक ऊर्जा इंसान बर्बाद करते रहता है। तो आप गायत्री मंत्र का मन के एक प्रवाह से जप करिए और मन के दूसरे समानांतर प्रवाह से बुक को पढ़िए सहजता से, तनाव लेकर के नहीं कि मुझे याद होनी चाहिए और मैं गायत्री मंत्र जप करते हुए रीडिंग दे रहा हूं तो मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह की कोई क्वेश्चन, कोई फीलिंग ना हो करके सिर्फ आपके अंदर क्रिया होनी चाहिए और वो क्रिया मन के एक समानांतर प्रवाह से गायत्री मंत्र का जप और मन के दूसरे समानांतर प्रवाह से, और ये सहज प्रवाह होनी चाहिए बुक को रीडिंग। तो आप इस विधि से करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरा चैप्टर आप पढ़ गए और पूरा चैप्टर स्वयं आपको समझ में आ रहा है और ऐसा आपको फील होगा कि बुक ही, उस बुक में चैप्टर जिसे आप पढ़ रहे हैं वो आपको खुद समझा रहा है। ये गायत्री मंत्र के जप से मस्तिष्क में बहुत ही बौद्धिक चुंबकीय शक्ति सक्रिय होती है जो शब्दों को, वाक्यों को, एहसास को, अर्थात सीधे से शब्दों में कहे कि मन के दूसरे प्रवाह को जहां आप फोकस करेंगे उसको खींचना प्रारंभ करेगा आपकी तरफ। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप मन के एक प्रवाह से शुरू करेंगे और मन के दूसरे समानांतर प्रवाह को जिस चीज पे लगा देंगे वह चीज खींची आपके दिमाग में चली आएगी और आपके मन और मस्तिष्क में रच बस जाएगी। और मैं इस विधि का अक्सर प्रयोग करता हूं और विद्यार्थियों के लिए मेरा बलपूर्वक सुझाव है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कैट की तैयारी करते हैं, क्लैट की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, जो भी बेहतर लेवल की एग्जाम्स है उसके लिए तैयारी करते हैं, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता खंडित हो रहा है, मन बेचैन है, इच्छा ऐसी हो रही है कि बुक को फेंक करके मोबाइल को पकड़ लें, इच्छा ऐसी हो रही है कि बुक को फेंक करके किसी फ्रेंड के पास मिलने चले जाएं, या बुक को फेंक करके यानी पढ़ाई ना करके कुछ और काम कर ले, तो ऐसी इच्छा हो रही है और आप चाहते हैं कि सक्सेस के लिए पढ़ना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पे गायत्री मंत्र के प्रयोग के साथ पढ़ना प्रारंभ करिए। अर्थात पढ़ाई शुरू करिए। मन का एक समानांतर प्रवाह, मन का एक समानांतर फोकस अध्ययन पे होनी चाहिए, रीडिंग पे होनी चाहिए, थियोरी अंडरस्टैंडिंग पे होनी चाहिए और मन का एक समानांतर प्रवाह गायत्री मंत्र के जप में होना चाहिए सहजता पूर्वक। तो गायत्री मंत्र का जप के साथ जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि मन की बेचैनी भी मिटने लगी, एकाग्रता भी बढ़ने लगी और पढ़ा हुआ चीज जब समझ में आने लगता है तो इंसान का मन खुद उस चीज में रमने लगता है। इसलिए आप स्टोरी पढ़ने में या कुछ वैसी चीजें पढ़ने में जो आपको बहुत ही अंदर से सुकून देती है, सुख का एहसास करवाती है, सुखद उत्तेजनापूर्ण सुख का एहसास करवाती है, उसमें बगैर ध्यान भटकाए पढ़ पाते हैं। वो इसलिए कि आप उसे समझ पा रहे हैं आसानी से
और उस समझ से आपके अंदर सुखद एहसास का जन्म हो रहा है। उसी तरह से गायत्री मंत्र के जप के साथ जब आप रीडिंग देना शुरू करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो जब समझ में आने लगेंगी तो आप अंदर से पॉजिटिव फीडबैक फील करिएगा, आप अंदर से पॉजिटिविटी फील करिएगा कि चलो मुझे समझ में आ रही है और एकाग्रता भी बन रही है। तो वापस से आप चीजों को कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। तो इसीलिए पढ़ने में मन भटके, आप 20 मिनट या कंटिन्यू आधा घंटा गायत्री मंत्र के जप के साथ अध्ययन करें। आप पाएंगे कि आपका माइंड रीअलाइन हो गया पढ़ाई के प्रति, अर्थात आपका माइंड लयबद्ध हो गया, रेखाबद्ध हो गया पढ़ाई के प्रति। और जब पढ़ाई करेंगे तो वो याद भी होगा। तो जब याद होगा तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी फील होगा, तो आगे आप पुनः पढ़ाई करना चाहेंगे। इसीलिए कई लोग पढ़ाई से उबते इसलिए है ना कि उन्हें याद नहीं होता, उनको असहजता फील होती है, इसीलिए वो पढ़ाई से उबते हैं। वो इसलिए होती है असहजता फील कि उन्हें याद नहीं होता है, समझ नहीं आता है। तो गायत्री मंत्र के जप के साथ जब आप याद करेंगे, समझेंगे, तो आपको याद भी होगा, समझ में भी आएगा और आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे। तो यह प्रयोग की चीजें हैं, प्रयोग करके देखिए, परिणाम अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं मेरी इस बातों को समझे होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।